करने को अलग बताया और कहा कि मालिकाना हक के दस्तावेज लाएं, जिसके जवाब में कहा गया कि दस्तावेज डकैती में खो गए। यहां तक कि अयोध्या मसले में ईसा मसीह की एंट्री भी हो गई। सवाल यही कि आखिर अंतिम फैसले में राम जी किसका बेड़ा पार करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर करेंगे चर्चा। अयोध्या मसले पर लगातार सुनवाई का दौर जारी है। दूसरे दिन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो गई। तीसरे दिन भी सुनवाई जारी रहेगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 जजों की पीठ इस मामले को सुन रही है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा से पूछा कि आप किस आधार पर जमीन पर अपना हक जता रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप बिना मालिकाना हक के पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन पूजा अर्चना करना और मालिकाना हक जताना अलग अलग बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जजों ने निर्मोही अखाड़ा से पूछा कि क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है जिससे आप साबित कर सके कि राम जन्मभूमि की जमीन पर आपका कब्जा है। इसके जवाब में निर्मोही अखाड़ा ने कहा कि 1982 में एक डकैती हुई थी जिसमें उनके कागजात खो गए। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप हमें राम जन्मभूमि से जुड़े असली दस्तावेज दिखाएं, जिसके बाद निर्मोही अखाड़ा के वकील ने जवाब दिया कि सभी दस्तावेज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में दर्ज है। कोर्ट चलता है जो है कागजों के आधार पे, कोर्ट सबूतों के आधार पे चलता है। कोर्ट अपना फैसला सुनावे, हम तो मानने के लिए तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि लोअर कोर्ट जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ही पैनल बनाया था। पैनल के लोगों ने आज जो है गवाह सबूत सारे साक्ष्य जो है ले चुके हैं, कोर्ट में पेश कर चुके हैं। अब कोर्ट को फैसला करना है। कोर्ट जो भी फैसला करे पक्षकार मानने के लिए तैयार है। हम कहते हैं हम कोर्ट फैसला दे, हम मानने को तैयार है। कोर्ट को फैसला देना चाहिए। राम लल्ला की तरफ से दलील रखते हुए वकील पराशरण ने कहा कि इस मामले के साथ देश के हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हैं। लोग राम जन्मभूमि को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। पुराण और ऐतिहासिक दस्तावेज में इस बात के सबूत भी हैं। राम लल्ला की ओर से पराशरण ने कहा कि ब्रिटिश राज में भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस जगह का बंटवारा किया तो मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि का मंदिर माना। उन्होंने इस दौरान वाल्मीकि की रामायण का उदाहरण भी दिया। राम लल्ला की तरफ से पराशरण ने कहा कि धर्म का मतलब रिलीजन कतई नहीं है। गीता में धृतराष्ट्र ने पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वहाँ धर्म क्षेत्र का मतलब रिलीजन कतई नहीं है। इसके अलावा ऐतिहासिक साक्ष्य देते हुए पराशरण ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में भी तब की अदालत ने एक फैसले में वहाँ बाबर की बनाई मस्जिद और जन्मस्थान मंदिर का जिक्र किया था। इस पर जस्टिस बोबड़े ने पूछा, ऐसा ही किसी धार्मिक स्थल को लेकर दो समुदाय का कोई सवाल या विवाद दुनिया में कहीं किसी भी अदालत में कभी आया है क्या? गोपाल विशारद की ओर से पेश वकील के पराशरण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 3 जगह रामायण में ये लिखा है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या जीसस क्राइस्ट बेथलेहम में पैदा हुए थे? ऐसा सवाल कभी कोर्ट में आया क्या? पराशरण ने कहा कि उन्हें ये चीज चेक करनी पड़ेगी। बहरहाल मसला दावेदारी के साथ दस्तावेजों को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट लगातार सभी पक्षों को समझने की कोशिश कर रहा है, दलीलों को सुन रहा है, साथ ही मालिकाना हक को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में जोरदार सुनवाई के बीच सवाल यही है कि आखिर किसका पक्ष मजबूत है और राम जी किसका बेड़ा पार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो सरकार के 2 अहम जो फैसले सामने आए हैं, आर्टिकल 370 की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, तो उसके बाद अब उम्मीद इस बात को लेकर ज्यादा बढ़ गई है कि शायद अयोध्या मसले पर भी सरकार अपनी तरफ से कोशिश करेगी। और अब सब उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि क्या इसमें सरकार का भी कोई स्टैंड होगा या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा, कितना वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाएगा, किसके पक्ष में फैसला आएगा, कौन इंतजार कर रहा है, क्या राम मंदिर बनेगा या फिर एक बार फिर से हाई कोर्ट का वही फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोहराए जाएंगे। तमाम सवाल जो हैं इस वक्त हर एक हिंदुस्तानी के जहन में चल रहे हैं कि आखिर अब राम मंदिर मुद्दे पर क्या कुछ होने वाला है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता अमित पुरी जी जुड़ चुके हैं। रजा रिजवी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाईकोर्ट से अधिवक्ता हैं प्रिंस लेनिन जी हमारे साथ। हिंदू महासभा प्रवक्ता नितिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं और आसिफ हुसैन जी हमारे साथ मुस्लिम विचारक जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और अमित जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। 2 नामुमकिन से जो फैसले थे, जिसको नामुमकिन अब तक समझा जा रहा था, एक तो है ट्रिपल तलाक बिल, उसके बाद आया आर्टिकल 370। अब ऐसा कौन सा क्या माने कि राम मंदिर मामले पर भी अब सरकार सामने आएगी?
इंतजार हो रहा है अब इस पर? देखिए, मैं मानता हूं कि एग्जीक्यूटिव के अंदर हाईएस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर होता है प्रधानमंत्री का। और इस साल की जब शुरुआत हुई तो एन नंबर ऑफ चैनल्स ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू इसी इशू पे किया। और उस इशू में एक इशू ये भी था कि राम मंदिर पे ऑर्डिनेंस लाने के सवाल पे क्या है। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत कैटेगोरिकल तरीके से कहा था कि हमें न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है, न्यायिक जजमेंट आने दीजिए और उसके बाद जो गवर्नमेंट के लिए चैप्टर होगा एग्जीक्यूशन का, यानी एग्जीक्यूटिव के लिए। और यही हमारे जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि एग्जीक्यूटिव को क्या एग्जीक्यूट करना है और जुडिशरी को क्या करना है, इसमें एक इक्विलिब्रियम, एक संतुलन, एक समन्वय है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद से उसकी मीमांसा करने के लिए अमित पुरी मीमांसा करे या कोई दूसरा भाजपा का कार्यकर्ता या विरोधी दल का नेता या वो मीमांसा करे, इसकी बहुत आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि हाईएस्ट पॉलिटिकल क्वार्टर से अनइक्विवोकल टर्म में, असंदिग्ध शब्दों में प्रधानमंत्री ने इस पे अपनी राय रखी। ये ठीक है, वो किसी के मन की होगी, किसी को मन की नहीं होगी। तो हरवंश राय बच्चन ने कहा है मन की हो तो और ना मन की हो तो दोनों अच्छी है। तो जैसी भी है, राय सार्वजनिक है। और मैं एक चीज आपसे और कहना चाहता हूँ हीरम जी, आपने बुलाया सादर, मैं आपने आमंत्रण को स्वीकार किया, लेकिन मेरा एक निजी मानना है, मैं सार्वजनिक जीवन में चीजों को बहुत स्पष्टता से रखने का आदी रहा हूं। न्यायालय के अंदर की सुनवाई और उस सुनवाई के दौरान एक पक्ष ने क्या कहा, दूसरे पक्ष ने क्या कहा, हमारी न्यायिक व्यवस्था की एक खूबसूरती यह भी है कि हम कोर्ट रूम डेलिबरेशंस का पोस्टमार्टम नहीं करते, लेकिन ठीक है, कोई जजमेंट आएगा, उस जजमेंट की एनालिसिस जरूर की जाती है, थ्रेडबेयर एनालिसिस की जाती है, जिंग शिंग संगोपांग विवेचन किया जाता है। लेकिन न्यायालय की जो प्रोसीडिंग डे टू डे है वो पब्लिक डोमेन में बहुत डिस्कस हो, मैं मानता हूं कि ये न्यायिक व्यवस्था के लिए, लेकिन लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है, हर कोई जानना चाहता है। देखिए अमित जी, हर कोई जानना चाहता है, हर कोई इंतजार कर रहा है इस बात का। नहीं, ठीक है, और लोग भी सुनना चाहते हैं कि सरकार का क्या स्टैंड कर रहा है। जी, मैंने बता दिया, प्रधानमंत्री का स्टैंड ही सरकार का स्टैंड होता है। दी डे की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर इज द ओनली वॉइस ऑफ द गवर्नमेंट। नहीं तो आपकी बात को थोड़ा सा और समझना चाहेंगे अमित जी, क्या कभी ऑर्डिनेंस आएगा नहीं, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सोचा जाएगा कि ऑर्डिनेंस लाना है या नहीं? देखिए, अगर मेरी चाची के मूछें होती तो वह अभी शेविंग क्रीम इस्तेमाल करती, यानी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के आंसर हाइपोथेटिकल होते हैं। तो आज की तारीख में जो वास्तविकता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच उसकी सुनवाई कर रही है, कल क्या होगा नहीं होगा, इन हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को आज आंसर नहीं करा जा सकता। और एक तुलसी बाबा ने कहा था, बहुत अच्छी लाइन कही है, सबय रचावे राम गोसाई। तो राम जी की जहां कृपा होगी और जैसा उनका मन होगा, उसके हिसाब से ही विधि का विधान बनता चला जाए। रजा जी, हाइपोथेटिकल की बात नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है ना कि अगर फैसला आपके मन मुताबिक नहीं है, अगर फैसले से आप संतुष्ट नहीं है, तो मुमकिन है हम कल ये भी देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर कानून बना दे और फिर उसके बाद फैसला अपने फेवर में करें, जो आपको बेहतर लगे। देखिए, ये कयास की बातें हैं, जाहिर सी बात है कि जजमेंट किधर जाता है। अभी तो जजमेंट के बारे में जो 5 सदस्यीय जस्टिस बैठे हैं, उनको स्वयं नहीं पता है कि हमें जजमेंट क्या करना है। जिनको जजमेंट करना है उनको अभी पता ही नहीं है कि हमें निर्णय क्या करना है, क्योंकि जो एविडेंस आएगा पेपर पर, जिससे जो रामलला विराजमान से, निर्मोही अखाड़ा से, सुन्नी वक्फ बोर्ड से, और उसमें कई पार्टियां उसमें पार्टी बनी हुई हैं, अपनी दरखास्त देने के 13 करीब पार्टियां हैं, तो जब उनके पूरे सबूत उस कागज पर आ जाएंगे, उसी आधार पर, उस सबूत के आधार पर जजेस कहीं ना कहीं किसी निर्णय पे जाएंगे। अभी आपने विजुअल दिखाया है कि अयोध्या के जो वादी दरवादी ने साफ कहा कि साहब ऐसा है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। तो हमें लगता है कि एक संप्रदाय तो बिल्कुल तैयार है, यानी मुस्लिम संप्रदाय तो बिल्कुल तैयार है और कई बार कह चुका है कि साहब जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा है वो सबको जान लेना चाहिए कि मुकदमा वहां टाइटल सूट का है,
और ये सही है कि आस्था का प्रश्न है, हमारे हिंदू भाइयों का आस्था है और भगवान राम है और जाहिर से होना भी चाहिए। और वो आस्था का प्रश्न जाहिर सी बात है, अभी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है उस जजमेंट में बिल्कुल साफ को बांट दिया। 33 निर्मोही अखाड़ा, 33 रामलला विराजमान, 33 सुन्नी वक्फ बोर्ड, तो ये उन्होंने बांट दिया। लेकिन ये सही है कि वहां अगर राम मंदिर का निर्माण होगा तो हमारे जो हिंदू भाई हैं जिनकी आस्था जुड़ी हुई है वहां राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए और बनना चाहिए राम मंदिर, क्योंकि भगवान जो राम हैं वो भी आप देखिए जैसे हमारा कुरान शरीफ है उसमें 26-27 पैगंबरों के नाम है। आप देखिए इरम जी, कुरान शरीफ में आया है कि एक कम 1,24,000 पैगंबर टाइम टू टाइम आए हैं, लेकिन जो इतनी बड़ी किताब है, मुकद्दस किताब है, जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, कुरान शरीफ किसी इंसान ने नहीं लिखा है, कोई खुदा की तरफ से आई है, ये इलाही पैगाम है, उसमें 26-27 पैगंबरों का ही नाम है, ज्यादा नहीं है उससे। लेकिन अगर एक कम 1,24,000 पैगंबरों का नाम है तो भगवान राम भी एक प्रॉफिट हो सकते हैं, क्योंकि वो भी एक समाज सुधारक थे, वो भी एक चिंतक थे, वो भी एक समाज को दिशा देने आए थे। इसीलिए वो कुरान शरीफ कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन हमें सलामत, हमारा दीन हमें सलामत, यानी दीन में कोई झगड़ा ही नहीं है। और आप देखिए, मैं तो बड़ा अफसोस करता हूं कि जो इस्लाम है वो औरंगजेब का इस्लाम नहीं माना जाएगा, ओसामा बिन लादेन का इस्लाम नहीं माना जाएगा, बाबर का और अकबर का इस्लाम नहीं माना जाएगा। इस्लाम पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम जो है वही सही इस्लाम है। हुआ ये कि बादशाहों ने, जो बादशाह आए यहाँ, उन्होंने कहीं मंदिर के बगल में मस्जिद बना दी, कहीं अयोध्या में बना दी मंदिर के बगल, कहीं जो है जाकर के मथुरा में बना दिया और कहीं जाकर के काशी में बना दिया, बिल्कुल मंदिर के बगल। आप देखिए सही इस्लाम जो है वो झगड़ा पैदा ही नहीं करता। ये तो जो बादशाह लोग आए अपनी बादशाहत के जोर पर इन्होंने ये किया है, ये सही इस्लाम नहीं है। आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं विरम जी, मैं तो हज करके 98 में आया हूं, मैं मदीने गया हूं, मदीने में वो उस स्थान को देखा है जो मस्जिद थी, मस्जिद जरार। मस्जिद जरार को पैगंबर इस्लाम ने खुद जो है जाकर के उसको गिरवाया, क्योंकि वहां लोग खलफिशार मचा रहे थे, खुद गिरवाया उन्होंने जाकर के। तो मकसद कहने का है अगर कहीं खलफिशार हो रहा है, कहीं है, तो खुद मोहम्मद साहब ने गिराया, क्योंकि लोग कहते हैं कि साहब जो मस्जिद बन गई वो कयामत तक में मस्जिद रहेगी, वो मस्जिद हट नहीं सकती, क्योंकि वो खुदा का घर हो गया है। तो अगर खुदा का घर मस्जिद जरार भी हो गया था तो मस्जिद जरार पैगंबर साहब ने क्यों गिराया? तो जाहिर सी बात है कि कहीं खलफिशार हो रहा है, कहीं अगर किसी को तकलीफ हो रही है तो ध्यान देना चाहिए लोगों को, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू मुसलमान इस पक्ष में है कि अगर फैसला राम मंदिर के पक्ष में आता है, हमारे हिंदू तो मुसलमान इस फैसले के साथ हैं, तो सवाल यही है कि अड़ंगा कौन लगा रहा है? हिंदू मुसलमान हार गया ये नहीं, लेकिन ये जजमेंट जो आएगा उस जजमेंट से 130 करोड़ जनता खुश होगी, ये मेरा मानना है। लेकिन फिर भी सवाल यही है ना कि अड़ंगा कौन लगा रहा है? जी अमित जी अपनी बात रखिए, फिर मैं बाकी पैनल पर लौटती हूँ। मैं आप प्रिंस ललिन साहब से डिस्कस करेंगी, इससे पहले मैं दो बात और कह दूं। जी, सुप्रीम कोर्ट में जब भी सामान्य रूप से कोई केस जाता है वो अपील के तौर पे जाता है लोअर कोर्ट यानी हाई कोर्ट के जजमेंट को, जी, तो ओनली जुडिशियल स्क्रूटनी होती है कि जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई चीज पॉइंट डिस्कस होने से छूट गया है या ओवरलुक हो गया या सेकंड एस्पेक्ट है जिसपे ध्यान नहीं दिया गया है, तो वो वेल टेकन केयर ऑफ किया जाए। एक और दूसरे जो ये आपने बात कही ना कि जजमेंट के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद प्रोवाइड करता है आर्टिकल 141 में कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वो लॉ ऑफ द लैंड है। और अनफॉर्चुनेटली मैं आज कहना नहीं चाहता, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने एक बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बुलडोज किया था पार्लियामेंट के बहुमत से, और मेरा इशारा है बहुत साफ तौर पे शाहबानों के मसले की ओर। अदरवाइज एन नंबर ऑफ केसेस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पे पार्लियामेंट ने कोई उसे बुलडोज करने का काम किया हो, अगर किया हो तो भाई कोई दृष्टांत हो तो मुझे भी बताया जाए। ये डिबेट्स इसलिए नहीं होती कि हम अपनी बात रखें, दूसरे की बात सुन करके भी अगर ज्ञानान्वित हुआ जा सकता है, इनलाइटेंड हुआ जा सकता है।
ठीक है अमित जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। ठीक है, aspect भी मुझे सामने थोड़ा सा आया। चर्चा को आगे बढ़ाना है। लेनिन जी, आपसे इस पर जवाब लेना चाहूंगी कि अभी क्योंकि जब से ये हुआ है डे टू डे हेयरिंग होगी और सीजेआई रंजन गोगोई भी नवंबर में रिटायर होने वाले हैं, क्या ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि फैसला उससे पहले आ सकता है इस मामले में? ठंडा पानी पिला देखिए, दिया। जिस तरह से उन्होंने डे टू डे ठंडा पानी हियरिंग पिला दिया, खांसी आ के रही लिए बेंच का फॉर्मेशन ठंडा पानी किया है। है, 5 जजेस बेंच गर्म बैठी पानी दो हुई है। भैया। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आपकी खुद डिबेट ये खराब हो प्रयास जाएगी है ना, कि खांसी इस खांस खांस के। मामले पर वो नवंबर से पहले या नवंबर आते आते अपना जजमेंट दें। तो ये तो आशा करनी ही है कि ये जो सुनवाई अब स्टार्ट हो चुकी है उसमें आपको कुछ माह में ही आपको ये इसका फैसला सुनने को मिल सकता है। और एक चीज़ और थोड़ा ध्यान देने योग्य है कि जिस तरह से कोर्ट की जो क्वेरीज हैं उन्होंने बहुत टाइम को एक उन्होंने बांध के रखा है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया है और सबसे जो पक्षकार हैं उनसे अपनी सीधी बात, अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं और उसके सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं उसको कोर्ट के सामने प्लेस करने को कहा है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट की भी जो एक मंशा है वो इस मामले पे अपना फैसला सुनाने की स्पष्ट हो रही है। तो आशा की जाती है कि सितंबर अक्टूबर आपको नवंबर से पहले तक जब तक का ये बेंच है आपको इसका जजमेंट अवश्य मिलेगा। जी चलिए नितिन जी, क्या उम्मीद है अब अदालत से? क्या आपको भी लग रहा है कि जो 100 दिन के चर्चा चल रही है उस 100 दिन के अंदर फैसला आ सकता है? जी हाँ, जरूर। हमें तो पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है और हमको पूरी उम्मीद है कि न्यायालय जो भी निर्णय लेगा वो दोनों धर्मों की भावनाओं को देखते हुए लेगा। हम नहीं चाहते कि वो किसी एक धर्म के पक्ष में फैसला करे, दोनों ही धर्मों के लोगों को इस फैसले को मानना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई रजा साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से मुताबिक हूँ कि जब भी निर्णय आए सुप्रीम कोर्ट का वो दोनों पक्षों को सर्वमान्य होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसका निर्णय तो हमें मान्य होने चाहिए। लेकिन सभी का ध्यान रखते हुए तो एक फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दिया था, लेकिन उसी को तो चुनौती मिली फिर। नहीं तो इसलिए तो सर्वोच्च न्यायालय में गए भाई, उससे नहीं आप सेटिस्फाइड थे। हम तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये बात रख रहे हैं नहीं कि तो नितिन जी, सवाल यही ना कि सेटिस्फेक्शन कहाँ आकर मिलेगा? सेटिस्फेक्शन कहाँ आकर मिलेगा? सवाल यही है। सेटिस्फेक्शन तो देखिए, अगर एज ए हिंदू मैं कहूँ तो सेटिस्फेक्शन तो मुझे तभी मिलेगा जब राम लल्ला को हमारी जमीन मिल जाएगी। ये झगड़ा कोई आज का नहीं है, 1949 का नहीं है, ये झगड़ा है 1528 का। राम लल्ला जो थे, राम जी का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार 1528 में बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। बाबर एक तुर्क था, उसने हिंदुओं पर कत्लेआम किया अपने सत्ता पाने के लिए और उस समय 10,000 हिंदुओं में शहीद हुए थे मंदिर की रक्षा करते करते। अब हम नहीं चाहते किसी का कत्लेआम हो, हम नहीं चाहते किसी हिंदू या किसी मुसलमान का कत्लेआम हो। हम ये चाहते हैं कि हिंदुओं की आस्था है, सो को हिंदुओं की आस्था है रामलला। राम जी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हिंदुओं को आप राम जी की जमीन से वंचित नहीं कर सकते। ये राम जी है, राम जी जिसके नाम पे आप रामनवमी मनाते हैं सैकड़ों साल से, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मानते हैं, आप उसको क्यों नहीं मानने को तैयार हैं? आप उनके नाम पे छुट्टी लेते हैं, मनाते हैं, उनके नाम पे दिए जलाते हैं, उनकी शिक्षा देते हैं, लेकिन आप ये नहीं मानते कि राम है। आखिर ये हिंदुओं के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हमें अपने राम को साबित करना है। ये न्यायालय हमसे दस्तावेज मांगते हैं कि आप राम के लिए हमें दस्तावेज दीजिए। देखिए, जिनको कोर्ट की कार्रवाई तो सबूतों पे चलती है ना नितिन जी। ठीक है, भावनाएं अपनी जगह है, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई तो सबूतों पर चलती है ना। वही सबूत कोर्ट मांगता है, उसी पर फैसला आएगा। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ इरन जी, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि न्यायालय कब बने? 5000 साल पहले बने थे न्यायालय। ये न्यायालय तो अभी बने ना। आप हमारी भावनाओं को समझिए। ये हम नहीं कहते, ये इतिहास कहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास कह रहा है कि 1528 में बाबर ने ये मंदिर तोड़वाया था। आप इतिहास को तो मानते हैं, इतिहास को मान के चलते हैं। अगर हमारे रजा भाई भी तो अपनी कुरान पढ़ते हैं, कुरान की आयतों को मानते हैं ना, उनकी आयतों को मान्यता दी जाती है ना, हमारा संविधान भी देता है ना। आपको लगता है इतिहास का अगर हवाला देंगे तो कोर्ट में वो मान्य होगा?
नितिन जी, इतिहास का हवाला देंगे तो हम कोर्ट तो में कहते मान्य हैं कि रहेगा। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, हम तो कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी तो किन तथ्यों के आधार पर फैसला देना है ये भी तो देखना होगा। भाई आप किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकते, आप हमारी भावनाओं को आहत मत कीजिए, हम इनकी भावनाओं को आहत नहीं करेंगे। जैसा कि रजा जी ने कहा कि जो शासक आए, जो बादशाह आए, उन्होंने मंदिरों के बगल में जब मस्जिद बनवाई, क्यों बनवाई? ठीक क्या है, उस एक समय सवाल जमीनों मुझे की आसिफ कमी जी थी? से भी लेना है इसी को लेकर। आसिफ जी, आपकी क्या राय है? क्या बिना किसी एक समुदाय की भावनाओं को आहत किए सुप्रीम कोर्ट फैसला देने में दे सकता है? मतलब क्योंकि कोई भी फैसला आएगा, देखिए आप हाई कोर्ट का फैसला आया था, तीनों के फेवर में फैसला किया, लेकिन वो मान्य नहीं रहा तो चुनौती सुप्रीम कोर्ट में मिली। अब ये है कि क्या ऐसा फैसला आ सकता है कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे? देखिए रंजन जी, सबसे पहले तो मैं अमित पुरी जी ने जो बात कही, मैं अक्षरांशः उनकी बातों से सहमत हूँ कि इस तरह की जब तक जजमेंट नहीं आता तो इस पर विश्लेषण नहीं होना चाहिए। जजमेंट के बाद इसके हम जजमेंट पर विश्लेषण कर सकते हैं। मगर जो इस वक्त हमारे हिंदू महासभा के प्रवक्ता बोल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने या किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि भगवान राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वजूद का मामला नहीं है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में आप कुछ बताइए कि वो थे या नहीं थे। बात सिर्फ यहाँ पर टाइटल सूट का है, संपत्ति का विवाद है। उन्होंने निर्मोही अखाड़े से ये पूछा है कि आपका यहाँ पर संपत्ति है, इसका आप पर क्या आधार, क्या तथ्य है। उन्होंने इस पर ये कह दिया कि सन 1982 में जब भी उनके कुछ कागजात खो गए। तो इस वक्त आस्था का प्रश्न तो यहाँ पर है ही नहीं, प्रश्न यहाँ पर सिर्फ संपत्ति का है। और यदि बात सिर्फ कोर्ट के निर्णय को मानने की होती, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो सर्वमान्य होगा। वो जो भी निर्णय देगा, वो चाहे हिंदुओं के पक्ष में हो, मुसलमानों के पक्ष में हो, वो असल में वो निर्णय इस देश का निर्णय होगा, वो किसी के पक्ष में निर्णय नहीं होगा। इसलिए उसको किसी हार और जीत की तरफ देखना ये बेईमानी बात है। और यदि बात सिर्फ उसकी होती तो हाईकोर्ट जो प्रयागराज ने जब फैसला दिया था तो उसमें इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। जब ये इस पर भी विवाद हुआ, विवाद होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो और 2 पक्षकार थे, मुस्लिम पक्षकारों को छोड़कर, उन्होंने ये कहा कि हम 14 कोसी परिक्रमा के अंदर बाबरी मस्जिद के नाम से किसी मस्जिद का निर्माण ही नहीं होने देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये देखने की बात है कि ये तो एक तरह से हठ धर्मिता की बात हो गई कि यार जब आपके पास एक प्रॉपर्टी, भले वो 3 डिवाइड हो गई, एक में निर्मोही अखाड़ा आ गया, एक में रामलला का आ गया और एक में सुन्नी वक्फ बोर्ड का आ गया। जब वहाँ पर अगर वो अपनी प्रॉपर्टी में वो स्कूल बनाते, कॉलेज बनाते या मस्जिद बनाते, वो अपनी प्रॉपर्टी में कुछ भी कर सकते थे। तो आज जो भी है, आज आस्था का प्रश्न नहीं है, आज सिर्फ टाइटल सूट की बात चल रही है। जी चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इसमें आखिर चर्चा में कि अड़ंगा कौन लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब सभी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, उसके बावजूद भी इस बात को लेकर बहस क्यों छिड़ी है कि क्या अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानून लाने पर विचार कर सकती है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।